जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाचे बिगदियाने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के चरित्र में, सत्संग में श्री पुरी नरेश जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, प्रसाद अवज्ञा जान के पानी तजोए के नृपत। हों कहा कहो बनाए बात, सब ही जग जाने। करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। छपन भोगते पहल खींच कर्मा की भावे। शिल्प लेके कहत कुमर पे हरि चले आवे। भक्त ने सुत विष दियो भूपनार, प्रभु राखिपत प्रसाद अवज्ञा जान के पानी तजोए के नृपत। भगवान के प्रसाद का अपमान हो जाने से श्री जगन्नाथपुरी के एक राजा ने अच्छी तरह सोच विचार कर अपना हाथ कटवाया। यह बात श्री नाभाजी ने संक्षेप से लिखी है। यह घटना कैसे घटी सो सुनिए। एक दिन राजा चौपड़ खेल रहा था। इसी बीच जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था और खेलने में मग्न होने के कारण उसमें बुद्धि नहीं रह गई थी। अतः उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडा जी रुष्ट हो गए। प्रसाद राजमहल में न पहुंचाकर उसे वापस ले गए और अपने मन में बहुत दुखी हुए। चौपड़ खेलकर राजा उठे और अपने महल में गए। वहाँ उन्होंने नई बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल त्याग दिया। उसने मन में विचार किया, जिस दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान किया गया है उसे अब मैं अभी काट डालूँगा। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा, यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों न हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं? तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। यहाँ ब्राह्मणों ने सामान्य प्रायश्चित की व्यवस्था बताई है। ऐसे अपराधों का वास्तविक प्रायश्चित तो यह है, उस अंग से पुनः वैसा अपराध न करने का संकल्प करके उससे अधिकाधिक भागवत सेवा की जाए। त्याग असद भाव का ही करना चाहिए। जब राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, यदि किसी अंग से भगवत अपराध हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है? ब्राह्मणों ने समझा किसी और के लिए पूछ रहे होंगे। अतः उन लोगों ने सहज भाव से कह दिया, प्रतिकूलस्य वर्जनम, अर्थात उस अंग को काटकर फेंक देना चाहिए। राजा ने अपने मन में हाथ कटाना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब कौन काटे? यह सोचकर मौन और अत्यंत खिन्न हो गए। राजा को उदास देखकर उनके मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। आपको कौन सी पीड़ा है उसे बताइए, जिससे उसे दूर करने का उपाय किया जाए। राजा ने कहा,
नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है। उसी के भय से मैं दुखी हूँ। तो मंत्री बोला कि आज मैं आपके पलंग के पास सो जाऊँगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाएगा तभी मैं उसका हाथ काट डालूँगा। सुनकर राजा ने बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला। मानो राजा ने अपना ही नहीं अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। राजा की ऐसी भक्ति पर स्वयं को न्योछावर करता हूँ। राजा का हाथ कटा देखकर मंत्री जी अति लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया। तो यहाँ बताते हैं भगवत अपराधी ही वास्तविक प्रेत है। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक पुजारी का, एक राजा ने मंदिर बनवाकर उसमें श्री युगल सरकार श्री सीताराम जी की प्रतिष्ठा कराई। भक्त राजा ने भगवान के लिए बहुमूल्य वस्त्र आभूषण बनवाए। एक ब्राह्मण पुजारी नियुक्त कर रखा था। श्री जानकी जी के आभूषणों को देखकर पुजारी को लोभ आया। उसने जानकी जी के सभी आभूषण अपनी पत्नी को लाकर पहना दिए और नकली बनवाकर श्री जानकी जी को धारण करा दिए। उस अपराध के फलस्वरूप वह पुजारी मरकर प्रेत हुआ। एक बार एक संत को दिखाई पड़ा। पूछने पर सब विवरण बताया। प्रार्थना की, अमुक जगह मैंने 200 रुपया पृथ्वी में गाड़ रखा है, उस रुपये के द्वारा आप भागवत सप्ताह करा दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। महात्मा ने ऐसा ही किया तो उस पुजारी का उद्धार हुआ। इसी तरह राजा ने मंत्री से कहा, देखो तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा, अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान की आज्ञा अनुसार पंडे लोग प्रसाद लेकर दौड़े। उन्हें आते देखकर राजा आगे आकर मिले। राजा ने प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाया तो पुनः बायां ही बढ़ा क्योंकि दाहिना तो कट ही गया था। तब राजा फिर बड़े सोच में पड़ गए, यह तो पुनः अपराध बन गया। अतः मारक ग्लानि के अब की बार शरीर त्याग करने का निश्चय किए और पुनः दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया। जैसा था वैसे ही हो गया। यह प्रभु की कृपा हुई। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया। उससे भगवत कृपा का अनुभव करके बड़ा भारी सुख हुआ। पंडे लोग राजा का कटा हुआ वह हाथ रूपी फूल ले आए, उसे बाग में लगा दिया। उससे दोना के वृक्ष हो गए। उसके पत्र पुष्प नित्य ही श्री जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ते हैं। उनकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है। इस तरह यहाँ श्री राजा पुरी नरेश का भावपूर्ण वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री